हेलो, गुड मॉर्निंग, जोहार। मैं संजय और आप देख रहे हैं न्यूज झारखंड। समय हो चला है झारखंड की खबरों को जानने का, झारखंड की खबरों से अपडेट होने का। तो चलिए जानते हैं आज की झारखंड की 25 मुख्य बड़ी खबरों को। झारखंड की चतरा, हजारीबाग व कोडरमा सीट पर वोटिंग आज 20 मई को 58,34,000 वोटर्स करेंगे 54 प्रत्याशियों की किस्मत का फैसला। झारखंड की 3 लोकसभा सीटों चतरा, हजारीबाग व कोडरमा पर आज 20 मई को मतदान होना है। चुनाव आयोग ने इसकी तैयारी पूरी कर ली है। कुल 58,34,618 मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। चुनाव मैदान में 54 प्रत्याशी हैं। आज सुबह 7 बजे से शाम 5 बजे तक वोटिंग होगी। जिस बूथ पर शाम 5 बजे तक मतदाता कतार में होंगे, उनके मतदान तक मतदान प्रक्रिया जारी रहेगी। इधर झारखंड के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने कहा है कि 5वें चरण के मतदान की तैयारी पूरी हो चुकी है। सभी बूथ व्यवस्थित किए जा चुके हैं। मतदान कर्मी मतदान केंद्रों पर पहुंच चुके हैं। मतदाताओं की सुविधाओं का खास ख्याल रखा गया है ताकि मतदान केंद्र पर जाकर मतदान करने में उन्हें दिक्कत नहीं हो। लोकसभा चुनाव 2024 में झारखंड के दूसरे चरण में चतरा, कोडरमा व हजारीबाग सीट पर वोटिंग आज 20 मई को है। इन संसदीय क्षेत्रों में 7 जिले जुड़े हैं। यहाँ कुल 58,34,618 मतदाता हैं। इनमें 29,99,233 पुरुष और 28,35,329 महिला मतदाता हैं। कुल बूथों की संख्या 6,705 है। इनमें से 575 बूथ शहरी क्षेत्र और 6,130 बूथ ग्रामीण इलाके में हैं। इनमें से 73 बूथ महिलाओं और 13 बूथ दिव्यांगों और 13 बूथ युवाओं के द्वारा संचालित होंगे। 36 यूनिक बूथ हैं जो उस क्षेत्र की पहचान से जुड़े होंगे। कड़ी सुरक्षा के बीच नक्सलियों के गढ़ में बेखौफ होगा मतदान, सभी तैयारियां पूरी। चतरा लोकसभा क्षेत्र के लिए लातेहार जिले में आज सोमवार 20 मई को होने वाले मतदान के मद्देनजर अंतर्राज्यीय सीमाएं सील कर दी गई है। बिहार की ओर से आने वाली सभी गाड़ियों की जांच की जा रही है। इसकी लाइव निगरानी की जा रही है। शनिवार सुबह 6 बजे से पोलिंग पार्टियों को बूथों पर रवाना करने की प्रक्रिया शुरू की गई थी। रविवार तक सभी बूथों पर मतदान कर्मचारी भेज दिए गए हैं। आज 20 मई को सुबह 7 बजे से शाम 5 बजे तक मतदान होगा। मतदान समाप्ति के उपरांत सभी बूथों से 21 मई को दोपहर 12 बजे से पूर्व सभी ईवीएम व्रजगिरी तक पहुंच जाएगी। मतदान के दौरान सहयोग के लिए सभी मतदान केंद्रों पर हाई स्कूल के छात्रों को बतौर स्वयंसेवक प्रतिनियुक्त किया गया है। बूथों के बाहर महिलाओं और पुरुषों की अलग अलग लाइन रहेगी। 2 महिलाओं के बाद एक पुरुष मतदान करेंगे। बूथ पर आने वाले दिव्यांग अथवा वृद्ध मतदाता को प्राथमिकता दी जाएगी। झारखंड में झमाझम बारिश से सुहाना हुआ मौसम। 25 मई तक बारिश की संभावना। इन क्षेत्र के लोगों को सावधान और सतर्क रहने की सलाह। झारखंड में मौसम ने एक बार फिर से करवट ले ली है। रविवार को दोपहर बाद राजधानी रांची समेत कई क्षेत्रों में झमाझम बारिश हुई। बारिश के बाद मौसम सुहाना हो गया। मौसम विभाग के अनुसार राज्य में 25 मई तक गरज के साथ हल्की बारिश के आसार हैं। झारखंड के पूर्वी, दक्षिणी एवं निकटवर्ती मध्य भागों में आज 20 और कल 21 मई को कहीं कहीं गरज के साथ हल्की बारिश हो सकती है। वही 22 मई को भी राज्य के कुछ स्थानों पर गरज के साथ बारिश के आसार हैं। 23 मई को भी राज्य के पूर्वी, दक्षिणी और निकटवर्ती मध्य भागों में गरज के साथ हल्की बारिश की संभावना है। मौसम विभाग के अनुसार 25 मई तक राज्य में हल्के दर्जे की बारिश हो सकती है। मौसम विभाग ने राज्य में बारिश व वज्रपात को लेकर येलो अलर्ट जारी किया है। 20, 21 व 22 मई को गरज के साथ बारिश, वज्रपात व तेज हवाएं चलने की आशंका जताई है। हवा की रफ्तार इस दौरान 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल सकती है। मौसम विभाग ने गुमला, हजारीबाग, लातेहार, लोहरदगा, रामगढ़ व रांची जिले के कुछ भागों में गरज के साथ बारिश की संभावना है। इस दौरान वज्रपात की भी आशंका है। इसे लेकर मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी किया है और इन क्षेत्र के लोगों को सावधान और सतर्क रहने की सलाह दी गई है। हालांकि मौसम विभाग की ओर से कई क्षेत्रों में हीट वेव का येलो अलर्ट भी जारी किया गया है। आज 20 मई को गढ़वा, पलामू, देवघर, जामताड़ा, दुमका, गोड्डा, पाकुड़ और साहिबगंज में कहीं कहीं हीट वेव की स्थिति भी देखी जा सकती है। इसी तरह कल 21 मई को गढ़वा, पलामू, बोकारो, धनबाद, गिरिडीह, देवघर, जामताड़ा, दुमका, गोड्डा, पाकुड़ और साहिबगंज जिलों में कहीं कहीं हीट वेव की स्थिति भी देखी जा सकती है। गांडेय विधानसभा उपचुनाव को लेकर जिला प्रशासन की तैयारी पूरी, सुरक्षा के हैं पुख्ता इंतजाम। गांडेय विधानसभा उपचुनाव में शांतिपूर्ण माहौल में चुनाव संपन्न कराने की सारी तैयारी पूरी कर ली गई है। रविवार की सुबह 6 बजे से ही गिरिडीह कॉलेज के पास 2, गिरिडीह झंडा मैदान में 1 और पचम्बा में स्थित कृषि विज्ञान केंद्र में बनाए गए एक डिस्पैच सेंटर से कड़ी सुरक्षा के साथ सभी पोलिंग पार्टी को ईवीएम समेत चुनाव संबंधित सामग्रियों के साथ बूथों तक रवाना किया गया। इस दौरान गिरिडीह के डीसी नमन प्रियेश लकड़ा और एसपी दीपक कुमार शर्मा खुद मौजूद थे। उन्होंने सभी मतदान कर्मियों को चुनाव से
संबंधित विस्तृत जानकारी देने के बाद उन्हें उनके बूथों तक रवाना किया। बता दें कि आज सोमवार को सुबह 7 बजे से शाम 5 बजे तक इस विधानसभा क्षेत्र में मतदान होगा। पूर्व विधायक सरफराज अहमद के इस्तीफा देने के बाद से ही यह सीट खाली है। इधर रविवार को गिरिडीह के डीसी नमन प्रियेश लकड़ा ने सभी डिस्पैच सेंटर का निरीक्षण किया और मतदान कर्मियों को दिशा निर्देश दिया। इस दौरान डीईओ शहर डीसी नमन लकड़ा ने कहा कि निर्वाचन जैसे महत्वपूर्ण कार्य को सफलतापूर्वक संचालित कराना हमारा मुख्य उद्देश्य है। सभी को अपने दायित्वों का निष्पादन ससमय सुनिश्चित करना है। भाजपा को वोट मांगने का अधिकार नहीं, अनुपमा सिंह को वोट देकर जिताएं, धनबाद में बोली कल्पना सोरेन। झामुमो नेत्री कल्पना सोरेन ने कहा है कि यह भाजपा बनाम जनता का चुनाव है। जैसे जैसे बूंद से सागर भरता है वैसे ही इंडिया महागठबंधन केंद्र में सरकार बनाएगा। इस चुनाव में भाजपा को वोट मांगने का कोई अधिकार नहीं है। भाजपा अपने किए गए वादे के अनुसार पहले रोजगार दिलाने का काम करे, फिर वोट मांगे। वे रविवार को निरसा के राम कनाली काली मंदिर मैदान में इंडिया गठबंधन की प्रत्याशी अनुपमा सिंह के चुनाव प्रचार के लिए पहुंची थी। उन्होंने कहा कि अभी तक के हुए चुनाव में जो रुझान आए हैं उनमें से 4 सीट इंडिया गठबंधन जीत चुका है। आप अपना आशीर्वाद महागठबंधन की प्रत्याशी अनुपमा सिंह को वोट के रूप में देते हैं तो धनबाद से गुंडागर्दी समाप्त हो जाएगी। कल्पना सोरेन ने कहा कि भाजपा संविधान को बदलने का प्रयास कर रही है। वर्ष 2014 में जनता को भूल भुलैया में रखकर 2 करोड़ लोगों को सालाना रोजगार देने की जुमलेबाजी कर सत्ता में आई। 2014 में किसानों की आय दोगुनी करने का झूठा सपना दिखाकर जुमलेबाजी की। पहले भाजपा वादा पूरा करे, फिर वोट मांगने के लिए आए। 10 साल से नौकरी का इंतजार कर रहे युवाओं की उम्र पार हो गई है और आज अग्निवीर लाकर युवाओं को ठगा जा रहा है। केंद्र सरकार काम करने पर नहीं, जुमलेबाजी पर विश्वास रखती है। कोडरमा लोकसभा और गांडी उपचुनाव आज सुबह 7 बजे से होगी वोटिंग। पोलिंग पार्टी को किया गया रवाना। डीसी ने दायित्वों से कराया अवगत। कोडरमा लोकसभा और गांडी विधानसभा उपचुनाव को लेकर आज यानी 20 मई को मतदान होना है। पूरे लोकसभा क्षेत्र के 2252 बूथों पर सुबह 7 बजे से शाम 5 बजे तक मतदान होगा। चुनाव की सारी तैयारी पूरी कर ली गई है। वहीं सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। मतदान के लिए मतदान कर्मियों को उनके बूथ और क्लस्टर पर रवाना किया गया है। गिरिडीह कॉलेज, विवाह भवन और झंडा मैदान स्थित डिस्पैच सेंटर से मतदान कर्मियों को आवश्यक सामग्रियों के साथ रवाना किया गया। अलग अलग वाहनों से ईवीएम सहित अन्य सामग्रियों के साथ मतदान कर्मियों को उनके बूथों के लिए रवाना किया गया। इस दौरान डीसी नमन प्रियेश लकड़ा ने डिस्पैच सेंटर का निरीक्षण कर पोलिंग पार्टी को उनके दायित्वों से अवगत कराया। सेवानिवृत्त टीचर ने भतीजी का रेप किया, प्रेग्नेंट हुई तो सामने आया सच। ग्रामीणों ने जूते की माला पहनाकर घुमाया। ग्रामीणों ने सेवानिवृत्त टीचर को जूते और चप्पल की माला पहनाकर पूरे गांव में घुमाया। उसकी पिटाई भी की। टीचर पर आरोप है कि उसने अपनी सगी नाबालिग भतीजी के साथ रेप किया, जिससे वह प्रेग्नेंट हो गई। मामले का खुलासा तब हुआ जब आरोपी ने पीड़िता को कोई दवा खिलाई, जिससे वह बेहोश हो गई। घटना का पता चलते ही ग्रामीण आक्रोशित हो गए और आरोपी की पिटाई कर दी। इसके बाद ग्रामीणों ने आरोपी टीचर को जूते चप्पल की माला पहनाई और पूरे गांव में जुलूस निकाला। मामला झारखंड के पश्चिमी सिंहभूम जिला अंतर्गत चक्रधरपुर का है। यहां गोपीनाथपुर पंचायत के शनाईकुट्टी गांव में सेवानिवृत्त टीचर ने भतीजी का रेप किया। ग्रामीणों ने बताया है कि गोपीनाथपुर पंचायत के सेनाईकुटी गांव के रहने वाले सेवानिवृत्त टीचर चरण हांसदा ने अपनी नाबालिग भतीजी का कई बार रेप किया, जिससे वह गर्भवती हो गई। पीड़िता इस समय 6 माह की गर्भवती है। वह पिछले काफी समय से चरण हांसदा के साथ उसके घर पर ही रहती थी। ग्रामीणों ने यह भी आरोप लगाया है कि चरण हांसदा चरित्रहीन किस्म का व्यक्ति है। उसकी गलत हरकतों की वजह से ग्रामीण पहले से भी परेशान थे। बताया जा रहा है कि आरोपी ने संभवतः गर्भपात कराने की नीयत से पीड़िता को दवा खिलाई थी, जिससे उसकी हालत बिगड़ गई। इसके बाद पूरे गाँव को वारदात का पता चला। गिरिडीह में अलर्ट मोड में पुलिस। उपचुनाव और लोकसभा चुनाव को लेकर पुलिस अलर्ट। होटल और ढाबा की ली गई तलाशी, दिया गया निर्देश। कोडरमा लोकसभा और गांडी उपचुनाव को लेकर गिरिडीह पुलिस अलर्ट में है। मतदान से पूर्व पूरे लोकसभा क्षेत्र में ड्राई डे घोषित किया गया है। इसी को लेकर गिरिडीह पुलिस ने शहर से लेकर कई थाना क्षेत्र में संचालित होटल, रेस्तरां और ढाबा में तलाशी ली। इस दौरान होटल संचालकों को लोकसभा चुनाव को लेकर घोषित ड्राई डे नियमों का सख्ती से पालन करने का निर्देश दिया गया। एसपी ने कहा कि नियमों को ताक पर रखकर गतिविधि का संचालन करने वाले के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने आम मतदाताओं से 20 मई को अपने बूथ पर जाकर अधिक से अधिक मतदान करने की अपील की।
तालाब में डूबने से 2 बच्चों की मौत। बकरी चराने गए थे जंगल। झारखंड के गढ़वा जिले में तालाब में नहाने के दौरान 2 बच्चों की दर्दनाक मौत हो गई। सूचना मिलते ही मौके पर ग्रामीणों की भीड़ इकट्ठा हो गई। घटना के बाद ग्रामीणों के द्वारा बच्चों को बचाने का प्रयास किया गया, लेकिन कामयाबी नहीं मिल पाई। परिजनों का रो रो कर इधर बुरा हाल है। सूचना पर पहुंची पुलिस ने दोनों के शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। घटना रंका थाना क्षेत्र के लुकुमबार गाँव की है। जानकारी के अनुसार दोनों बच्चे बकरी चराने गाँव के जंगल की ओर गए थे। खेत में मनरेगा के तहत तालाब खोदा गया था जो अधूरा था। पानी देख दोनों बच्चे नहाने के लिए चले गए, लेकिन तालाब में गहराई ज्यादा होने के कारण दोनों बच्चे डूब गए और दोनों की मौत हो गई। स्थानीय ग्रामीण उमेश यादव ने बताया है कि दोनों बच्चे बकरी चराने गए थे, लेकिन तालाब में नहाने के दौरान उनकी मौत हो गई। पुलिस का कहना है कि तालाब में नहाने के दौरान 2 बच्चों की डूबने से मौत हो गई है। दोनों बच्चे के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। मामले की छानबीन की जा रही है। जांच के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। आंधी पानी में कई जगह सड़क किनारे पेड़ गिरे, आवागमन बाधित। गिरिडीह के जमुआ प्रखंड में रविवार की दोपहर बारिश से जहां गर्मी से राहत मिली, वहीं आंधी से कई जगहों पर पेड़ उखड़ गए। सड़कों के किनारे पेड़ गिरने से आवागमन बाधित हुआ। मतदान कार्य के लिए जा रहे मतदान कर्मी भी जगह जगह फंसे रहे। गिरिडीह से जमुआ की केंदुआ पंचायत जा रही पोलिंग पार्टी को सड़क में पेड़ गिरने से घंटों इंतजार करना पड़ा। स्थानीय ग्रामीणों ने पेड़ काटकर सड़क से हटाया और रास्ता साफ किया। इसके बाद वाहनों का आवागमन चालू हुआ। कुणाल सांडगी ने प्रदेश प्रवक्ता पद से दिया इस्तीफा। संगठन के नेताओं पर लगाया यह आरोप। झारखंड में दूसरे चरण के लिए वोटिंग से पहले रविवार को भारतीय जनता पार्टी को बड़ा झटका लगा है। भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता कुणाल सांडगी ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। कुणाल सांडगी ने त्यागपत्र पार्टी प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी को सौंप दिया है। वहीं भाजपा से इस्तीफा देने के बाद कुणाल सांडगी ने नेताओं पर उपेक्षा करने का आरोप लगाया है। उन्होंने लेटर में बाबूलाल मरांडी को लिखा है कि मैंने आपको व्यक्तिगत तौर पर मिलकर और फोन व पिछले दिनों व्हाट्सएप के माध्यम से भी लगातार जो है सूचित किया है। यहां महीनों से स्थानीय संगठन के द्वारा एक सुनियोजित ढंग से साजिश के तहत व मुझे अपमानित करने के उद्देश्य से पार्टी के कार्यक्रमों से दूर रखा जा रहा है। कुणाल ने आगे लिखा है कि पूरे पूर्वी सिंहभूम जिले के मेरे समर्थकों के साथ भी वैसा ही रवैया अपनाया जा रहा है। मेरे द्वारा इसकी सूचना प्रदेश के संगठन महामंत्री जी तथा वर्तमान में प्रदेश के प्रभारी महोदय को इसकी सूचना लगातार अंतराल में देने के बाद भी किसी तरह का कोई संज्ञान नहीं लिए जाने के कारण आहत होकर व दुखी हृदय से प्रदेश के प्रवक्ता के पद से इस्तीफा देता हूँ। इसे स्वीकार करें। कांग्रेस वाले गरीब की संपत्ति का करेंगे एक्सरे। झारखंड में बोले पीएम नरेंद्र मोदी। जेएमएम ने आरजेडी से सीखी जमीन हड़पने की कला। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूर्वी सिंहभूम के घाटशिला में आयोजित भारतीय जनता पार्टी की एक जनसभा में कांग्रेस, झामुमो और राजद पर जमकर निशाना साधा। पीएम ने कहा है कि कांग्रेस और झामुमो वालों ने भ्रष्टाचार से नोटों के अंबार खड़े किए हैं। कांग्रेस के शहजादे नक्सलियों और माओवादियों की भाषा बोल रहे हैं। ये पार्टियां नक्सलियों एवं माओवादियों की तरह उद्योगपतियों से उगाही करती रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि लोकसभा का चुनाव देश के भविष्य को सशक्त बनाने, वर्तमान पीढ़ी और आने वाली पीढ़ियों का भी उज्जवल भविष्य तय करने का चुनाव है। उन्होंने पूछा है कि देश का भविष्य कैसे तय होगा। चुनाव में देश की अर्थव्यवस्था पर बात होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए। चुनाव में उद्योग, लघु उद्योग की बात होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए। राष्ट्रीय सुरक्षा, कृषि एवं वनोपज की बात होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए। युवाओं के लिए अवसर, राष्ट्रीय राजमार्ग और अन्य इंफ्रास्ट्रक्चर पर बात होनी चाहिए कि नहीं। पीएम ने कहा है कि विरोधी दलों को इन सबसे कुछ मतलब नहीं है। इन्हें विकास का काका भी नहीं मालूम। इनका तरीका है झूठ बोलो, जोर से बोलो, बार बार झूठ बोलो, इधर भी बोलो, उधर भी बोलो, खड़े खड़े बोलो, नाच नाच कर बोलो, झूठ ही बोलो। पीएम मोदी ने इनके मुद्दे भी गिनाए और कहा है कि ये लोग गरीबों की संपत्ति का एक्सरे करेंगे, एसटी एससी का आरक्षण छीनेंगे, मोदी को रोज रोज गालियां देंगे। इससे आगे ये सोच नहीं सकते क्या? रांची डीसी ने 8 अपराधियों को किया जिला बदर। 3 को हर दिन थाने में लगानी होगी हाजिरी। रांची डीसी राहुल सिन्हा ने पुलिस की अनुशंसा पर 8 अपराधियों को जिला बदर किया है। वही 3 अपराधियों को हर दिन थाने में हाजिरी लगाने का आदेश जारी किया गया है। महमूद आलम, मन्नू केशरी, संदीप, तुलसी, सरफराज, परवेज आलम, अली हुसैन और बुतरू उरांव को जिला बदर किया गया है। वही सैयद, सरताज शाह, हारसिद और मौसिम अंसारी को प्रत्येक दिन थाना में हाजिरी लगाने का आदेश दिया गया है। आलमगीर आलम के पैसे कहीं देश से बाहर तो नहीं भेजे जाते। दीपक प्रकाश। झारखंड भाजपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष शाह राज्यसभा सांसद दीपक प्रकाश ने झारखंड कांग्रेस विधायक दल के नेता व मंत्री आलमगीर आलम को लेकर बड़ी बात कही है। उन्होंने कहा कि मेरा सीधा आरोप है कि उनके पैसे के स्रोत की जांच सीबीआई से कराई जाए।
कि इनके पैसे कहां भेजे जाते हैं। जो जानकारी मिल रही है वो काफ़ी खतरनाक है। कहीं इनका पैसा देश से बाहर तो नहीं जा रहा है, इसलिए इसकी जांच मैं सीबीआई से कराने की मांग करता हूं। धनबाद लोकसभा प्रत्याशी ढुलू महतो के समर्थन में रविवार को वो जनसंपर्क करने धनबाद पहुंचे थे। इसी दौरान उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान मीडिया से कही, उन्होंने आरजेडी की 55 सदस्यीय कमेटी 11 जून में करेगी यशस्विनी सहाय के लिए प्रचार। कैलाश यादव। आरजेडी की चुनाव अभियान समिति की बैठक में रविवार को तय किया गया है कि कांग्रेस और इंडिया गठबंधन की प्रत्याशी यशस्विनी सहाय के समर्थन में पार्टी की 55 सदस्यीय कमेटी 11 जून में प्रचार करेगी। इस बैठक की अध्यक्षता रांची लोकसभा चुनाव अभियान समिति के संयोजक राजेश यादव ने की। यादव ने कहा कि विभिन्न स्थानों पर जनसंपर्क अभियान चलाया जाएगा। साथ ही जगह जगह टोला मोहल्ला चौराहों पर नुक्कड़ सभा से केंद्र की जन विरोधी मोदी सरकार के खिलाफ वोट करने की अपील की जाएगी। झारखंड में भ्रष्टाचारियों की तिकड़ी वे जनता को देने नहीं उनसे लेने आए हैं, रांची में बोले गौरव भाटिया। बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता गौरव भाटिया ने रांची में कहा है कि प्रधानमंत्री ने झारखंड और झारखंड की जनता को हमेशा दिल में रखा। भगवान बिरसा मुंडा को आदर्श माना, जनजातीय समाज के लिए चिंतित रहे, उन्हें सशक्त बनाने के लिए कई कदम उठाए। जनता ने मन बना लिया है कि नरेंद्र मोदी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाएंगे और वह जनता की सेवा के अपने कार्य को आगे बढ़ाएंगे। गौरव भाटिया ने कहा है कि 4 चरण के चुनाव संपन्न हो चुके हैं। उन्होंने कहा कि हम पिछले 10 साल के विकास कार्य के आधार पर वोट मांग रहे हैं। गौरव भाटिया ने दावा किया है कि बीजेपी को 370 से ज्यादा सीटें मिलेंगी, एनडीए 400 पार जाएगा। बारिश और तेज आंधी ने मचाई तबाही। वज्रपात की चपेट में आए 9वीं क्लास के 3 छात्र, एक की मौत। झारखंड की राजधानी रांची में रविवार दोपहर को झमाझम बारिश हुई। इससे मौसम के मिजाज खुशनुमा हो गया। मौसम ने करवट ली तो लोगों को तेज धूप और गर्मी से राहत भी मिली। मौसम विभाग की माने तो झारखंड में 25 मई तक गरज के साथ हल्की बारिश के आसार हैं। हालांकि रविवार दोपहर की बारिश से लोगों को उमस और गर्मी से राहत तो मिली, लेकिन कईयों परिवार के लिए बारिश ये आफत बनकर आई। रायतू थाना के तिलता टेंगरी में वज्रपात की चपेट में आने से छात्र की मौत हो गई, जबकि 2 छात्र झुलसने से जख्मी हो गए। मृतक छात्र चान्हो का रहने वाला राज था, जबकि घायल छात्र की पहचान तिलता के श्रवण लोहरा और पुरियो रातू के रमेश लोहरा के रूप में की गई। दोनों घायलों को इलाज के लिए रिम्स में भर्ती कराया गया है। सभी आपस में दोस्त हैं, 9वीं कक्षा के छात्र हैं। इधर रांची के नगड़ी और इटकी क्षेत्र में बारिश के साथ आए तेज तूफान ने तबाही मचाई है। कई घरों के छप्पर उड़ गए। तेज हवा के झोंके ने उनका आसियाना उजाड़ दिया। घर में रखे सारा सामान भीगने से बर्बाद हो गया। यही नहीं, किसानों को भी भारी नुकसान का सामना करना पड़ा है। खेतों में तैयार फसल बर्बाद हो गई। तेज हवा की वजह से खेतों में लगी जो है लत्तर और सब्जी की फसलों को भारी नुकसान हुआ है। झारखंड राज्य का गठन भाजपा की देन, मरांडी। झारखंड राज्य का गठन पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के प्रयास से ही हुआ था। वर्षों से अलग राज्य की मांग की जा रही थी, पर विरोधियों ने अलग राज्य के लिए प्रयास नहीं किया। भाजपा सरकार में आई तो अलग राज्य का गठन किया गया। उक्त बातें झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री शाह भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने घाटशिला में जनसभा को संबोधित करते हुए कहा। उन्होंने कहा कि जिस प्रकार से झारखंड में लूट मची है यह किसी से छुपी नहीं है। मंत्री के नौकर के घर से करोड़ों रुपए मिल रहा है। इधर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संबोधन से पूर्व केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने कहा है कि केंद्र सरकार द्वारा किए गए कार्यों से आंतरिक तथा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विकास हुआ है। चाहे आर्थिक क्षेत्र में हो या आईटी क्षेत्र में, विकास का डंका पूरे देश में ही नहीं विदेश में भी बज रहा है। रेलवे से लेकर नेशनल हाईवे तक की चौमुखी विकास हुआ है। झारखंड खनिज संपदा से भरपूर है, इसके बावजूद यहाँ के लोग गरीब हैं। इसका कारण है विरोधी दलों को विकास की सोच ही नहीं है। रांची में सुप्रिया श्रीनेत बोली, पीएम मोदी का भ्रष्टाचार के बारे में बात करना दोहरा मापदंड। कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत रविवार को रांची पहुंची, जहां उन्होंने पार्टी के प्रदेश मुख्यालय में पहुंचकर प्रेस वार्ता को संबोधित किया। यहां उन्होंने पीएम मोदी के भ्रष्टाचार वाले बयान पर पलटवार करते हुए उन पर दोहरा मापदंड का आरोप लगाया। कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता ने कहा है कि पीएम मोदी का भ्रष्टाचार के बारे में बात करना सिर्फ दोहरा मापदंड है। रांची में सुप्रिया श्रीनेत पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि नरेंद्र मोदी भ्रष्टाचार के बारे में बात करते हुए ऐसे दोहरे मापदंड वाले व्यक्ति लगते हैं जिसके बारे में मैं कुछ कह नहीं सकती। उन्होंने आगे कहा कि पीएम मोदी ने भरे मंच से अडानी और अंबानी के बारे में कहा था कि वे टेम्पो में भर भर कर काला धन बांटते हैं। उनके घर तो सीबीआई, ईडी और इनकम टैक्स नहीं भेजते हैं।
रांची लोकसभा में 25 मई को वोटिंग, नक्सल प्रभावित इलाकों में रहेगी खास सुरक्षा, एसएसपी ने दिए निर्देश। रांची लोकसभा सीट पर 25 मई को मतदान होना है। इसे लेकर पुलिस प्रशासन ने अपने स्तर से तैयारियां शुरू कर दी है। रांची एसएसपी चंदन सिन्हा ने रविवार को जिले के नक्सल प्रभावित क्षेत्रों के थाना प्रभारियों के साथ बैठक की। इस दौरान नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में शांतिपूर्ण तरीके से चुनाव संपन्न कराने पर चर्चा की गई। साथ ही पुलिस बल और अर्धसैनिक बल के ठहरने के लिए आवास की व्यवस्था और मूलभूत सुविधा पर विचार विमर्श किया गया। सुप्रियो ने पीएम पर साधा निशाना, घाटशिला में चुनावी सभा के बाद दी प्रतिक्रिया। कहा, मोदी जी के आने के बाद हर बार विधानसभा में जीत रहा गठबंधन। जमशेदपुर लोकसभा क्षेत्र के लिए आगामी 25 मई को चुनाव होना है। चुनाव को मात्र 5 दिन ही बाकी हैं। वही राजनीतिक सरगर्मी भी तेज हो गई है। रविवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जमशेदपुर से सटे घाटशिला क्षेत्र में चुनावी जनसभा को संबोधित किया और भाजपा प्रत्याशी विद्युत वरण महतो के लिए वोट मांगी। इसके साथ ही उन्होंने इंडिया गठबंधन पर भी जमकर निशाना साधा। इधर प्रधानमंत्री के जाने के कुछ घंटों बाद ही केंद्रीय महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य ने भी भाजपा पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने नरेंद्र मोदी द्वारा दिए गए भाषण की तीखी प्रतिक्रिया देते हुए कहा है कि 4 जून को मतगणना के बाद साफ हो जाएगा कि हिंदुस्तान की जनता क्या चाहती है। सुप्रियो भट्टाचार्य ने कहा कि प्रधानमंत्री घाटशिला आए और घाटशिला के मुद्दों के बारे में भी नहीं कहा। घाटशिला में कई HCL, नरवा, राखा माइंस जैसे माइंस की स्थिति के बारे में उन्होंने एक शब्द भी नहीं कहा। उन्होंने कहा कि जनसभा में जितने भी लोग मौजूद थे उनमें से कई लोग स्थानीय थे ही नहीं। सभी को बसों में भरकर ओडिशा और बंगाल से लाया गया था। हजारीबाग का महासंग्राम, यहां कांग्रेस और बीजेपी में कांटे की टक्कर। आज जनता करेगी इनकी किस्मत का फैसला। लोकसभा चुनाव 2024 के लिए झारखंड में हजारीबाग सीट काफी हॉट मानी जा रही है। यहां पर मुख्य रूप से भाजपा और कांग्रेस आमने सामने हैं। हजारीबाग लोकसभा चुनाव में सांसद जयंत सिन्हा का टिकट काटकर सदर विधायक मनीष जायसवाल को एनडीए ने उम्मीदवार बनाया है, तो दूसरी ओर जयप्रकाश भाई पटेल यूपीए उम्मीदवार हैं जो भाजपा से मांडू विधायक हैं। उन्होंने भाजपा से नाता तोड़कर कांग्रेस का दामन थामा है। इस कारण इस सीट में 2 विधायक अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। हजारीबाग सीट भारतीय जनता पार्टी के लिए सुरक्षित सीट मानी जाती है। यहां से जयंत सिन्हा पिछले 2 बार से सांसद बनते आए हैं। इससे पहले उनके पिता यशवंत सिन्हा भी हजारीबाग से 3 बार जो सांसद बनकर दिल्ली पहुंचे हैं। हजारीबाग संसद सीट को भाजपा का गढ़ माना जाता है। यहां 16 बार हुए चुनाव में मात्र 2 बार 1971 और 1984 में कांग्रेस जीती थी। हजारीबाग लोकसभा चुनाव 2024 के लिए कुल 20 प्रत्याशियों ने निर्देशन प्रपत्र की खरीदारी की थी। कुल 19 अभ्यर्थियों ने नामांकन दाखिल किया था, जिसमें 2 लोगों का नामांकन रद्द हो गया है। अब कुल 17 प्रत्याशी चुनावी मैदान में हैं। मुख्य मुकाबला भाजपा और कांग्रेस के बीच देखने को मिल रहा है। ग्रामीण विकास के कार्य में डिफॉल्टर प्रखंड व पंचायतों की होगी पहचान। ग्रामीण विकास विभाग ने ऐसे डिफॉल्टर प्रखंड व पंचायतों को पहचानने का निर्देश दिया है जिनका लगातार काम खराब हो रहा है। इसके लिए तकनीक का भी सहारा लेने को कहा गया है। नेशनल मोबाइल मॉनिटरिंग सिस्टम के अंतर्गत ऐसे प्रखंडों, ग्राम पंचायत की पहचान की जाएगी जो नियमित रूप से डिफॉल्ट रहते हैं। ऐसे प्रखंड व पंचायत के अधिकारियों के साथ भी बैठक कर मामले के समाधान के लिए कार्रवाई की जाएगी। ग्रामीण विकास सचिव के श्रीनिवासन ने विशेष समीक्षा भी करने को कहा है कि पारदर्शिता सुनिश्चित की जा सके। मनरेगा सहित अन्य योजनाओं में अधिक से अधिक फील्ड विजिट भी करने को कहा गया है। योजनाओं के अनुश्रवण की सारी जानकारी जो एरिया ऑफिसर ऐप में देने को कहा गया है ताकि इसकी जानकारी मुख्यालय को भी मिल सके। सचिवालय के अधिकारियों को भी टीम बनाकर निरंतर विभिन्न जिलों का भ्रमण करने को कहा है। ऑन द स्पॉट समस्याओं की पहचान करके उसके निदान की भी कार्रवाई करने का भी निर्देश दिया है। शिक्षकों के प्रमोशन का रास्ता साफ, हाईकोर्ट ने सरकार की शर्त को हटाया। कहा, यह यूजीसी के नियमों के खिलाफ। झारखंड हाईकोर्ट से राज्य के विश्वविद्यालय के शिक्षकों को प्रोन्नति एवं अन्य वित्तीय लाभ के मामले में बड़ी राहत मिली है। हाईकोर्ट ने सरकार के द्वारा बनाए गए परिनियम के खंड 3 की शर्त को कानून सम्मत नहीं बताते हुए उसे निरस्त कर दिया है। हाईकोर्ट के आदेश के बाद राज्य के शिक्षकों को 1 दिसंबर 2009 से अगस्त 2021 के बीच प्रोन्नति या अन्य वित्तीय लाभ उसी दिन से मिलेगा जिस दिन से उन्हें प्रोन्नति या अन्य वित्तीय लाभ दे है। इस संबंध में जो है कलानंद ठाकुर एवं अन्य याचिका दाखिल की थी। याचिका में कहा गया था कि शिक्षकों की प्रोन्नति से संबंधित यूजीसी के वर्ष 2010 के नियम के तहत झारखंड सरकार ने परिनियम बनाया था। इस परिनियम में एक शर्त लगाई गई थी। इसमें कहा गया था कि 1 दिसंबर 2009 से अगस्त 2021 के बीच प्रोन्नति या अन्य वित्तीय लाभ 15 दिसंबर 2022 से दे होगा।
समाज कल्याण विभाग के पदाधिकारी बन लाभुकों को पैसे दिलाने के नाम पर ठगी करने वाले 3 साइबर अपराधी गिरफ्तार। समाज कल्याण विभाग के पदाधिकारी बन लाभुकों को पैसे दिलाने के नाम पर ठगी करने वाले 3 साइबर अपराधी को देवघर पुलिस ने गिरफ्तार किया है। देवघर एसपी राकेश रंजन के निर्देश पर मधुपुर थाना क्षेत्र के 52 बीघा स्थित मधुपुर रेलवे क्रॉसिंग और कुंडा थाना क्षेत्र के गौरीपुर स्थित दीपक कुमार मंडल के घर के पीछे छापेमारी कर पुलिस तीनों आरोपी को गिरफ्तार किया है। इनमें गिरिडीह जिले के नगर थाना क्षेत्र के जो है आरागा घाट निवासी टिंकू कुमार दास, कुंडा थाना क्षेत्र के गौरीपुर के रहने वाले बबलू कुमार और दीपक कुमार मंडल का नाम शामिल है। आरोपी के पास से 5 जो है गतिमान, 4 सिम और 8 एटीएम कार्ड पुलिस ने बरामद किया है। जब्त मोबाइल से साइबर क्राइम के 11 क्राइम लिंक भी मिले हैं। साथ ही साइबर अपराध से संबंधित प्रतिबिंब ऐप में डाउनलोड किए गए एक फर्जी मोबाइल नंबर भी बरामद किया गया है। आरोपी फर्जी समाज कल्याण विभाग पदाधिकारी बनकर लाभुकों को पैसे दिलाने के नाम पर उनसे आधार कार्ड, पैन, मोबाइल नंबर, ओटीपी की जानकारी लेकर खाते से रुपए उड़ाता था। सुदेश महतो ने कहा, इंडी एयरलाइंस को हर तरफ जनता ने नकारा, झारखंड में इनका सुपड़ा साफ होना तय। टंकी मैदान पत्थलगड़िया बाघमारा में रविवार को आजसू पार्टी के मिलन समारोह का आयोजन किया गया। पार्टी जो सुप्रीमो सुदेश महतो ने कहा है कि झारखंड में एनडीए गठबंधन प्रचंड विजय की ओर है। परिवारवाद और तुष्टीकरण की राजनीति करने वाले इंडी एयरलाइंस को हर तरफ जनता नकार रही है। झारखंड में भी इनका सुपड़ा साफ होना तय है। सुदेश ने कहा है कि जेएमएम और कांग्रेस का चरित्र एक समान है। इंडी एयरलाइंस परिवारवाद का गठबंधन है। इनकी प्राथमिकता राज्य और राष्ट्र का विकास नहीं बल्कि अपने परिवार के सदस्यों को मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री बनाने की है। ईडी, सीबीआई जैसी एजेंसियां अब अपना काम कर रही है, भ्रष्टाचार को जनता के सामने लगातार उजागर कर रही है। वाहन नहीं मिलने से नाराज मतदान कर्मियों ने डुमरी में जाम कर दी सड़क। लोकसभा चुनाव कराने जा रहे डुमरी प्रखंड के दर्जनों मतदान कर्मियों ने वाहन उपलब्ध नहीं होने से नाराज होकर रविवार की सुबह डुमरी गिरिडीह पथ को वनांचल चौक के पास जाम कर दिया। सड़क पर धरने पर बैठ गए और स्थानीय प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। मतदान कर्मियों ने करीब 1 घंटे तक सड़क जाम रखी। इसके चलते सड़क के दोनों ओर व पुरानी जीटी रोड पर वाहनों की लंबी कतार लग गई। सूचना मिलते ही डुमरी एसडीओ शाहजाद परवेज, बीडीओ अन्वेषा ओना व बीआरसीसी जयकुमार तिवारी जामस्थल पर पहुंचे और मतदान कर्मियों को समझा बुझाकर अनुमंडल कार्यालय ले गए। इसके बाद सड़क पर वाहनों का परिचालन सुचारू रूप से किया गया। गिरिडीह से वाहन पहुंचने के बाद सुबह करीब 9 बजे सभी मतदान कर्मियों को जिला डिस्पैच सेंटर रवाना किया गया। लातेहार में लोकसभा चुनाव को लेकर तैयारियां पूरी। 10 मतदान केंद्र महिला कर्मियों के हाथ में। चतरा लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले लातेहार जिले के मनिका और लातेहार विधानसभा में चुनाव की तैयारियां पूरी कर ली गई है, जहां लोग आज 20 मई को अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। दोनों विधानसभा में कुल 5,67,141 मतदाता और 679 मतदान केंद्र हैं। लातेहार विधानसभा क्षेत्र में 3,06,838 मतदाता हैं, जिसमें से 12,074 युवा पहली बार वोट करेंगे, जबकि यहां पर 85 वर्ष से अधिक उम्र के 2,473 तथा 3,639 दिव्यांग मतदाता हैं। वहीं अगर हम जो है मनिका विधानसभा क्षेत्र की बात करें तो यहाँ 2,60,203 मतदाता हैं, जिसमें से 25,646 युवा पहली बार वोट करेंगे, जबकि 85 वर्ष से अधिक उम्र के 4152 तथा 8,066 दिव्यांग मतदाता हैं। खास बात यह है कि इस बार जिले के 10 मतदान केंद्रों की कमान महिलाओं के हाथ में होगी। तो ये थी आज की झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह से झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर देखने के लिए आप हमारे चैनल न्यूज झारखंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो अभी के लिए बस इतना ही, हमें दीजिए इजाजत, फिर मिलते हैं नेक्स्ट खबरों के साथ। धन्यवाद।